Assalamu alaikum. My name is Neha Akram, roll number 862962. The topic of my discussion is sample introduction methods. So the sample इंट्रोडक्शन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सैम्पल को जो है उसका इंट्रोडक्शन कहा जाता है फ्लेम में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। AAS जो मेजरमेंट्स हैं यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंस लगते हैं क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी और डिटेक्शन है लिमिट्स हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं कि कैसे जो है एनालाइट सैम्पल जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम का मकसद है कि ट्रांसफ़र करें एक रिप्रोड्यूसिबल और रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन को सैम्पल के एक एटोमाइज़र में। एटोमाइज़र एक डिवाइस है फॉर एमिटिंग वाटर, परफ्यूम, ETC। ये डिपेंड करता है फिज़िकल और केमिकल स्टेट्स पर एनालाइट के और सैम्पल मैट्रिक्स पे भी, जैसा कि सॉइल, वाटर, ब्लड, ETC। जो सोल्यूशन और गैशियस सैम्पल्स होते हैं उनके लिए ये सिंपल होता है। इंट्रोडक्शन स्टेप्स जो होता है, इंट्रोडक्शन का स्टेप जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन जो सॉलिड्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा मसला जो है वो हम कह सकते हैं। जो सैम्पल इंट्रोडक्शन मेथड है इसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ प्रोसेस ऑफ थर्मल वेपराइजेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ एरोसोल पार्टिकल्स एट हाई टेम्परेचर, जिससे सैम्पल पार्टिकल साइज़ जो है वो स्मॉल साइज़ में मिलता है और ज़्यादा हाई रेजिडेंस टाइम भी जो है वो भी होता है। उसके बाद इसके आगे कुछ जो हैं न्यूबलाइज़र मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहले है न्यूमेटिक न्यूबलाइजेशन, अल्ट्रासोनिक न्यूबलाइजेशन, इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजेशन और हाइड्राइड जनरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक न्यूबलाइजेशन। सैम्पल को जो है पंप किया जाता है पाइजोइलेक्ट्रिक जो है पियाजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के सरफेस पर जो वाइब्रेट करता है, और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो 20 के हैज़र्ड से कुछ मेगाहर्ट्ज़ तक जो है वो जाती है। जो पियाजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है इसे कह सकते हैं वन ऑफ द स्मॉल स्केल एनर्जी रिसोर्स। इस तरह जो वेव प्रोड्यूस होती हैं ना वो बहुत एफिशिएंट होती हैं सैम्पल को फाइन एरिसोल में कन्वर्ट करने में। फिर इन्हें आर्गॉन की जो स्टीम है वो पहले हीटेड ट्यूब से गुजारती है और उसके बाद में रेफ्रिजरेटेड ट्यूब से, ताकि जो सॉल्वेंट है वो कंडेंस हो सके अच्छी तरह से। और इस तरह के न्यूबलाइज़र जो हैं वो ज़्यादा डेंस और होमोजीनियस एरोसोल जो हैं वो बनाते हैं बिकॉज ऑफ डिसोल्वेशन एंड देयर इज़ नो कूलिंग इफेक्ट इन दिस। और यहाँ पर हमारे पास इसकी जो है वो स्कीम डायग्राम भी दी गई है जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजेशन। इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइज़र एक एवेपोरेटर है जो एक क्लोज चैम्बर में लोकेटेड होता है, जिसके ज़रिए एक इनर्ट गैस को सच एस आर्गन जो है उसे फ्लो करते हैं ताकि वो कैरी कर सके वेपराइज सैम्पल को एटमाइज़र में। जो सैम्पल है उसे वेपराइज किया जा सकता है इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजेशन से एक कंडक्टर पर सच एस कार्बन रोड और अ हीटेड मेटल फिलामेंट, जिसे कॉमनली यूज़ किया जाता है AAS में, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जो होती है हमारी इलेक्ट्रोथर्मल वेपराइजेशन, ये प्रोड्यूस करता है एक डिस्क्रीट सिग्नल को, यानी कि वक्फे से, वो कंटिन्यूस नहीं होता। वो एक दफ़ा जो है वो सिग्नल जो है वो आलमोस्ट जो है वो इंक्रीज़ करता है मैक्सिमम तक, और फिर एक दफ़ा वो इतना डिक्रीज़ करता है कि वो ज़ीरो तक चला जाता है। एज अ सैम्पल इज स्वैप्ड थ्रू एटोमाइज़र, फिर हर एक जो प्री हीटेड इलेक्ट्रोड होता है जो इसमें वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑपरेटर में, और प्री हीटेड कैविटी, और फिर अगेन हीट दी जाती है, और फिर सेपरेटेड जो है वो पावर सप्लाई के ज़रिए हर एक को सेपरेटेड पावर सप्लाई के ज़रिए जो है वो इसे हीट दी जाती है। उसके बाद इसमें लिखा गया कि द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजेशन सिस्टम आर इंटरफेरेंस ड्यू टू सैम्पल मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर इसकी भी डायग्राम दी गई है जिसकी वजह से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, तो आप इसे यहाँ पर गौर करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट वाला जो है वो है हाइब्रिड जनरेशन टेक्निक। ये एक मेथड है जो प्रोवाइड करता है सैम्पल इंट्रोड्यूस का, जिसमें होते हैं
आर्सेनिक एंड बिस्मथ कह सकते हैं, सेलेनियम कह सकते हैं, लेड कह सकते हैं। इन्हें एटमाइज़र में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इनके जो रिप्रेजेंटेड हाइड्राइड्स के तौर पर हाँ, इन्हें यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रिप्रेजेंटेड हाइड्राइड्स के तौर पर। ये इन्हेंस करती है डिटेक्शन लिमिट्स को बाय अ फैक्टर ऑफ 10 to 100। इनमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और वो बहुत लो लेवल पर जो है ना वो पाए जाते हैं हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें। तो इनको लो कंसंट्रेशन पे इनकी जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन एलिमेंट्स के जो वोलेटाइल हाइड्राइड्स होते हैं ना उन्हें जनरेट किया जा सकता है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिडिफाइड एक्वा सोल्यूशन किसी भी सैंपल के साथ टू 1% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaBH4 इन अ ग्लास वेसल। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो एक रिएक्शन दिया गया है जिसे याद करना है और उसके बाद लिखा गया है कि जो वोलेटाइल हाइड्राइड्स होते हैं जैसा कि आर्सीन, बिस्मथीन, स्टाइबीन, इस तरह के जो होते हैं उन्हें स्वेप्ट आउट किया जाता है सॉल्यूशन से इनटू द एटमाइजेशन चैम्बर में। उसको वहाँ पे ले आते हैं बाय एन इनर्ट गैस कैरियर। ये जो चैम्बर होता है ये यूजुअली जो होता है एक सिलिका ट्यूब है जो हीटेड होती है इन अ ट्यूब फर्नेस या फ्लेम में, जहाँ जो हाइड्राइड है वो डिकम्पोज होते हैं। ये जो हाइड्राइड्स हैं वो वहाँ डिकम्पोज होते हैं लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एन अलाइट एलिमेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर डिटरमाइन की जाती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन सिग्नल से। और इसकी भी यहाँ पर जो डायग्राम जो है वो दी गई है जिससे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा।